दो भाई जो कथित तौर पर ओझा थे एक मुवक्किल के घर एक लड़की का इलाज करने पहुंचे जिस पर उसके दादा का भूत सवार था। पहले बात करने और फिर कोई कदम उठाने के सिद्धांत का पालन भूत भगाते हैं, आत्माओं को बुलाते हैं और भूत प्रेतों को भगाने के लिए मानसिक लालटेन का उपयोग करते हैं। उनका समन्वय एक स्थिर और एक सक्रिय, सहज और दिव्य है। जिस इलाके में ये भाई काम करते हैं वहाँ एक तथाकथित आध्यात्मिक उत्सव होता है जहाँ देश भर के ठग इकट्ठा होते हैं। हर एक का दावा है कि उसने एरलांग शेन के साथ कुत्ते को घुमाया है और नर के राजा के साथ रहा है। शराब पीने के बाद कानून की कोई सीमा नहीं होती और सबसे बड़े और दूसरे बेटे स्वाभाविक रूप से इस भव्य आयोजन को नहीं छोड़ सकते थे। सबसे बड़े बेटे ने अपनी मीठी बातों से एक सुंदरी को सफलतापूर्वक धोखा दिया। दूसरा बेटा अपने ओझा पिता की बातों को ध्यान में रखते हुए हर दिन अपनी जादू की किताब में रहस्यों का गहन के साथ। मजदूरों ने भाइयों की पहचान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यह कहना मुश्किल है कि कोई भी मालिक स्तर से असहमत होगा। हालांकि वह झूठ से भरा था, उसके शब्द बहुत प्रेरक थे। मजदूरों की भावनाएं एक बार फिर भड़क उठी। हालांकि नायिका बहुत उत्साही थी। उसकी गोल मटोल लड़की कुछ बातचीत के बाद घनिष्ठ मित्र बन गए। खुद को और अपने दुश्मन को जानना जीत की कुंजी है। महिला भूत को समझने के लिए दोनों भाई मठ में गए और सोया सॉस बुक को ढूंढ निकाला। ये पता चला कि 30 साल पहले सोया सॉस बुक की पत्नी पर एक महिला भूत का साया था। भाइयों के पिता जागीर में आए और 300 राउंड तक महिला भूत से लड़े। अंततः उसे बंद कर दिया। सोया सॉस बुक के दावों को सत्यापित करने के लिए दोनों भाई जंगल में गए जहां उनके पिता ने एक बार महिला भूत से लड़ाई की थी। उन्होंने सप्ताह के भूत प्रेत भगाने के तरीके के बारे में समझाया। दोनों भाइयों के जाने के बाद नायिका का बड़ा भेड़िया कुत्ता उस भूतनी की हड्डियां ले गया। घर में घुसते ही मुक्त हुई भूतनी ने नायिका को तुरंत सताना शुरू कर दिया, जिससे वह भयभीत और हतप्रभ रह गई। दोनों भाई नायिका के दरवाजे पर पहुंचे। दूसरे भाई के हाथ में तुरंत कुछ महसूस हुआ कि अगली रात पूर्णिमा होगी और वह भूतनी को पकड़ने के लिए रक्त आत्मा अनुष्ठान करेगा। बड़ा भाई इधर उधर घूम रहा था कि अचानक उसने भूतनी को नायिका की खिड़की से झांकते देखा। वह ऊपर गया और सीढ़ी हटा दी। एक चीख के साथ वह पीठ के बल गिर पड़ी। फिर मालिक ने भूतनी का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने एक साइकिल चुराई और अपनी उन्मत्त भागने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार घबराकर, और रास्ता एस्टेट मैनेजर था, वही मजदूरों को डरा रही थी। मैनेजर की यह हरकत पूरी तरह से उस षड्यंत्रकारी बहन के समर्थन के कारण थी। उसने नायिका से जल्दी से जायदाद बेचने के लिए यह योजना बनाई थी। अपने घोटाले का पर्दाफाश होने पर षड्यंत्रकारी बहन के पास मालिक के साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प ढूंढने निकल पड़ा। पैसे मांगने। जब दोनों बातें कर रहे थे तभी दूसरा भाई जाग गया और उनकी साजिश सुन ली। गुस्से में उसने पहले भाई से अलग होने का फैसला किया और फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलने का। भूतनी के वशीभूत नायिका सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रही। जागने पर वह तुरंत भूतनी के वशीभूत हो गई। षड्यंत्रकारी बहन और मैनेजर ने नायिका को दरवाजे पर अपना सिर पटकते देखा और उत्सुकतावश वहां पहुंच गए। नायिका पलट गई, जिससे षड्यंत्रकारी हमले में मैनेजर भी मारा गया था। इसके बाद तीनों आए। एक दृश्य जिसमें एक पुरुष एक महिला भूत के खिलाफ खड़ा है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर महत्वपूर्ण था। दूसरे भाई के वर्षों के अध्ययन व्यर्थ नहीं गए थे। कुछ हलचल के बाद भूतनी ने बड़े भाई भाग्य से अंततः उसे जमींदार ने पकड़ लिया और जिंदा जला दिया। उसकी बेटी उस मोटी लड़की को भी बेरहमी से गोली मार दी गई। चूंकि मालिक ने जंगल में उस मोटी लड़की को देखा था, इसलिए लोगों का एक समूह उसे ढूंढने निकल पड़ा। भूतनी के आह्वान पर उसका